अच्छी खासी जिंदगी है क्रिकेटरों की, सब कुछ है उनके पास, पूरी दुनिया में उनकी अच्छी खासी इज्जत है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उन्हें अच्छी निगाहों से देखता है। उसके बाद पता नहीं क्या क्रिकेटरों के अंदर चुल काट रही है जो इस तरीके की हरकत जो है वो लोग कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोई बंदा इतनी ऊंची पोस्ट पे है, इतना अच्छा क्रिकेटर है, देश के लिए क्रिकेट खेल रहा है, कोई डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है, कोई आईपीएल में अच्छा खेल रहा है, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना रेपुटेशन है वर्ल्ड में, उसके बाद इस तरीके की हरकत। अब वो हरकत है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है वो तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, और जो ये एलिगेशन लगे हैं, ये एलिगेशन देखने का सच में वो जो क्रिकेटर है ना शर्मसार तो हो गए होंगे अंदर कि मतलब ये क्या कर दिया उन्होंने। अब वो किया है या नहीं किया वो तो देखो वक्त बताएगा, अभी हम कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एलिगेशन लग रहे हैं भाई वो तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कुछ हद तक तो कुछ ना कुछ तो रियलिटी इसमें हो सकती है। अब नहीं भी है वो तो वक्त देखो बता ही देगा कि क्या है, क्योंकि 21 जुलाई तक का टाइम है, तब तक पता चल जाएगा कि ये सच में ये फॉल्स है या फिर सच में ऐसा कुछ है जो किया गया है। तो मतलब मैं किन क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। दो ऐसे क्रिकेटर है जिनके ऊपर राइट नाउ जो है वो फिजिकल एक्यूज का जो है हैरेसमेंट का जो केस है वो उनके ऊपर लग रहा है कि अब क्यों उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है समार जोसेफ, उनके ऊपर ये जो लग रहा है फिजिकल एक्यूज्ड हैरेसमेंट का जो है वो उनके ऊपर लग रहा है कि भाई उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ जो है मतलब किसी तरीके का जो दुर्व्यवहार है वो कर दिया है उसके बाद से। लेकिन फिर भी जो समार जोसेफ है उनको वेस्ट इंडीज का जो बोर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है, और उसके बावजूद भी वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही है उसमें भी जो समार जोसेफ है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका जो बोर्ड है वेस्ट इंडीज का, उनको वो पूरा सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। अब क्या होता है वो तो वक्त बताएगा कि समार जोसेफ सच में गिल्टी है या फिर उनके ऊपर मतलब किसी भी तरीके का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। क्या पता वो ना भी हो, लेकिन इसके अभी जो भी है नहीं, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि जो समार जोसेफ है उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ जो दुर्व्यवहार है वो जो है महिलाओं के साथ जो है उन्होंने किया है। अब दूसरे खिलाड़ी जो है वो हमारे भारत के हैं। अब हमारे भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन है? यश दयाल। अब उनके ऊपर भी ये जो है फिजिकल एक्यूज्ड हैरेसमेंट का जो है वो जो है उनके ऊपर जो है आरोप दर्ज कराया गया। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि एक महिला के साथ जो उन्होंने मेंटली रूप से उन्होंने उस महिला को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। उन महिला से उन्होंने वादा किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा, 5 साल से उनके साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से मिलाया, यश दयाल के साथ मतलब वो स्टेडियम में भी दिखाई दिए क्रिकेट मैच के दौरान। मतलब इतना कुछ उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया गया था, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो यश दयाल है उन्होंने उन लड़कियों जो लड़कियों से शादी करने से मना कर दिया। और उस लड़की का आरोप ये भी है कि यश दयाल जो है उनका और भी किसी लड़कियों के साथ जो है बहुत से संबंध जो है वो बने हुए हैं। तो ऐसे में भाई इस समय मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्रिकेटर को हो क्या गया है, मतलब उनके ऊपर क्या हो रहा है। अब देखो हम ये जो है यश दयाल का जो है एग्जैक्ट अभी हम बता नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि 21 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। क्योंकि वो जो महिला है उन्होंने जो उनके ऊपर जो केस 14 जून को जो दर्ज कराया था वो उनकी सुनी नहीं गई। तो उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सीएम पोर्टल जो है उस वहां पे जाके उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो उसके बाद जो है यश दयाल के ऊपर कार्रवाई की गई है, और 21 जुलाई तक का टाइम है। 21 जुलाई तक पता चल जाए यश दयाल हैं ये मतलब सच में दोषी हैं या फिर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो यश दयाल की जो रेपुटेशन जो खराब होगी ना तो दोबारा वो उस रेपुटेशन को बना नहीं पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसके बाद तो उनका जो करियर है पूरा का पूरा समाप्त है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर अभी बीसीसीआई ने कुछ भी नहीं बोला यश दयाल के लिए, और ना ही आरसीबी की जो टीम है उन्होंने भी कुछ जो स्टेटमेंट जो है वो पास किए हैं। अभी सिर्फ जो वेट कर रहे हैं कि ये सच में ऐसा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी जो चैट है ना वो भी यश दयाल की जो है वो लीक होती हुई जा रही है, जिसमें जो यश दयाल है वो लड़की के साथ मतलब जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सामने आ चुकी है। पर कहा ये भी जा रहा है कि देखो भाई ये जो अभी जो एआई का जमाना चल रहा है तो जिसमें हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट ये सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी जो है फेक चैट बना सकता है और किसी भी खिलाड़ी को बदनाम जो है कर सकता है। तो इसी के लिए अभी थोड़ा वेट किया जा रहा है। पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे अच्छे से की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि यश दयाल दोषी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है उनके ऊपर भाई एलिगेशन तो लगे हुए हैं, जिससे यश दयाल की राइट नाउ जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा मिट्टी में मिल रही है, और हर जगह जो यश दयाल है उनको बदनामी मिल रही है। क्योंकि यश दयाल का भी यार क्या है यार, अगर थोड़े परसेंट भी अगर यश दयाल इसमें गिल्टी है ना तो सच में यश दयाल का करियर जो है वो तो खत्म है। मतलब अच्छा खासा इनका करियर जो है वो बुलंदी पर आया ही था। बैक टू बैक आरसीबी के लिए दो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैच जो है जिताया, धोनी के ऊपर उन्होंने ओवर निकाला। अच्छा खासा आरसीबी को जो 2000 अभी जो 18 साल के बाद जीती 2025 में जो चैंपियन बनाया उसमें अहम भूमिका में से एक भूमिका जो थी वो आपकी यश दयाल की। तो अच्छा खासा प्रदर्शन उन्होंने पूरे आईपीएल में किया। उसके बाद ऐसी हरकतें, उससे पहले लास्ट ईयर भी उन्होंने अच्छा खासा खेल के सेमीफाइनल में पहुंचाया था आरसीबी की टीम को। उससे पहले गुजरात के लिए जब खेला था तो वहां पर भी उन्होंने अच्छा खासा, उन्होंने जब रिंकू सिंह ने उनकी बॉल पे 5 छक्के मारे थे तो वो खुद डिप्रेशन में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और अपनी जो रेपो है वो दोबारा से उन्होंने बनाई। लेकिन इसके बाद से जब उन्होंने ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसके बाद से जब जो यश दयाल है ना उनको जो लोग हैं अब उस नजरों से देखेंगे नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि देखो भाई जो भी हो
कोई अच्छा ही हुआ, अच्छा नहीं भी हुआ, वो लड़की देखो गलत बोल रही है, सही बोल रही है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन जो लगे हुए हैं, अब 21 जुलाई तक पता चल जाएगा कि यश दलाल सच में गिल्टी हैं या फिर उनके ऊपर आरोप जो है वो गलत लगाए गए हैं। जो भी होता है उसकी अपडेट जो है मैं आगे आपको जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना। दैट्स इट, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।